जीवन में समझिए कि शिव जी एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने सबको अपनाया। राक्षस भी उनके जी भक्त थे, हाँ, देवता भी उनके भक्त थे, सब गण हैं उनके। अमृत भी उनके पास है। चंद्रमा में क्या अमृत है, विष भी उनके पास है। कोमल पुष्प भी चढ़ते हैं और कांटे भी चढ़ते हैं धतूरे के स्वरूप में। अच्छा भी जाता है, बुरा भी जाता है, ठंडा भी है, गर्म भी है, सब कुछ भगवान शिव के पास है। अब सबसे ज्यादा वो क्या है, सबसे ज्यादा वो ठंडे हैं, इसीलिए देखिए सिर पे चंदा, मैया गंगा, पर्वत हिमालय पर, तो शिव के पास सब कुछ है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति, आप देख रहे हैं कनपुरिया डायरीज पॉडकास्ट। आज हमारे बीच में है कानपुर के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी पंडित गौरव शास्त्री जी। आपके बारे में हम बता दें कि आपका काम सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, आपका कार्य धर्म, शिक्षा और सेवा को जमीनी स्तर से लगातार जोड़ने का है। आपकी एक संस्था भी है, उस संस्था के माध्यम से आप लगातार धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपने जमीनी स्तर पे उतरकर शिक्षा को भी एक विस्तार दिया है। आज हम सीधे मुलाकात कराएंगे आपकी पंडित गौरव शास्त्री जी से। गौरव शास्त्री जी नमस्कार। आप अपने विषय में, अपनी संस्था के विषय में दर्शकों को कुछ बताइए। जी, सभी को नमस्कार और सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने ये सुंदर अवसर दिया कि समाज में हम अपनी बात रख सकें। हमारा नाम गौरव शास्त्री है और ज्योतिष का कार्य एवं पूजन पाठ संबंधित कार्य, कथा और समाज के कल्याण के लिए हम सदैव कार्यरत रहते हैं। और हमारी धर्म प्रसार जन कल्याण समिति है जो कि लगभग 14 वर्ष हो चुके हैं, उस पर हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है धर्म का प्रसार करना, ना कि प्रचार करना। प्रचार करने के बाद कभी कभी प्रचार किया तो कुछ समय के लिए बहुत बड़ा, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। मगर जब हम हृदय में उसका प्रसार कर देंगे, उसको हृदय में पहुंचा देंगे, तो फिर वो कभी भी नहीं भूला जा सकता है। इसलिए अपना प्रसार करें और समाज का कल्याण करें, जन का कल्याण करें और सर्वजन का कल्याण। किसी प्रकार का कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबका कल्याण होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत अच्छा उद्देश्य लेके चल रहे हैं। अच्छा गौरव शास्त्री जी, आप ये बताएंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, थोड़ा हम इस पे भी चर्चा करना चाहेंगे। कभी आपने सोचा था कि आप मतलब सब कोई ना कोई बच्चा जब होता है, बड़ा होता है, तो वो विचार करता है कि वो कोई ना कोई क्षेत्र चुनेगा, तो आपने ये क्षेत्र स्वयं चुना था या विधाता ने आपको इसके लिए चुना है? जी, हम तो मान सकते हैं कि ये विधाता ने ही चुना है, क्योंकि शुरुआत से जो हमारी पढ़ाई हुई वो साइंस साइड से हो रही थी। अच्छा। अचानक ऐसा कुछ परिवर्तन जीवन में आया या कुछ परिस्थितियां आई, कुछ परिवर्तन आया, कुछ ईश्वर की कृपा थी कि जिससे कि ये क्षेत्र अचानक हमको हमारे मामा जी ने बताया कि भाई आप ये कार्य करिए, तो हमें लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और समाज के लिए अच्छा रहेगा। तो अचानक उन्होंने ऐसा कहा, उसके बाद अचानक हमारे जीवन में परिवर्तन आया और इस कार्य को करने का मैं अवसर प्रदान हुआ। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से है? शिक्षा दीक्षा हमारी संस्कृत से, कल्लूमल विद्यालय से शास्त्री है हमारा, और उसके साथ साथ हमारा शिक्षा जो NSD इंटर कॉलेज से भी हुई है। बहुत अच्छी बात जो कि किसी कारणवश बंद होने के बाद, शायद इस क्षेत्र में आना था और धर्म के लिए और समाज के लिए कुछ करना था, इसलिए वो शिक्षा शायद छूट गई। इसको तो हम अच्छा ही मानते हैं। तो आपने गौरव जी क्या यूनिवर्सिटी स्तर पे भी पढ़ाई की है इस क्षेत्र के लिए? जी हाँ, संपूर्णानंद विद्यालय से भी जो है आपने आगे पढ़ाई जी, की जी, है। जी। तो कैसा दिखता है आज का बचपन आपको, कि आज जो बच्चे हैं उनका बचपन अच्छा है या आपने जो जिया है, उस पीढ़ी ने जो जिया है वो बचपन अच्छा है? क्या मानते हैं सोशल मीडिया के इस दौर में जो बच्चे आजकल ये देख रहे हैं, आप धर्म को लेके आगे चल रहे हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, क्या आपको डिफरेंस दिखाई देता है? देखिए, ये तो हम अपनी व्यक्तिगत बात भला कह दें कि वो अच्छा है कि ये अच्छा है, मगर हमें तो लगता है सब कुछ अच्छा है, बस उसको अच्छे ढंग से किया जाए। जो हमने जिया बचपन, वो उस समय जैसा मिला वैसा जिया, वो भी हमारे लिए अच्छा था। जो आज बचपन है वो बहुत परिवर्तन हो गया है। उस बचपन में खेल खत्म हो गया है, उस बचपन में हमारे बड़ों के साथ मिलना जुलना खत्म हो गया है,
उस बचपन में हमें लगता है रिश्ते भी खत्म हो गए हैं। बिल्कुल। सारे रिश्ते हमारे सोशल मीडिया पे आ गए हैं, मोबाइल पे आ गए हैं, मगर हम इसको भी गलत नहीं कहेंगे। शायद ये भी बहुत अच्छा है। बस ये है कि हमको सारा संतुलन बनाए के रखना चाहिए। घर पे भी समय दें और उसके साथ साथ इस पर भी समय दें। जो भी देखिए होता सब कुछ सही है, बस मात्रा उसकी गलत हो जाती है। सही है। तो हमें मात्रा के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो वो भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। वो कौन सा मोड़ ऐसा था कि आपने इसको स्थायी रूप से चुन लिया? जीवन का ऐसा कौन सा मोड़ आया आपकी लाइफ में? देखिए, परिस्थितियां बहुत एक समय विपरीत हो गई थी हमारे। जिस समय हमारी विद्यालय मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय साइंस साइड से, वो छूटने की स्थिति आ गई थी। अच्छा। परिस्थितियां कुछ खराब थी, पिताजी की नौकरी इत्यादि पर कोई बात आई, तो शायद उस समय ये मार्ग हमको अचानक मिला। और इस पर आए तो कई लोग कहने भी लगे कि कुछ और कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मगर हमारे मन में एक विचार आया कि ईश्वर की शरण में चलें। और हम लगभग ये 10-12-14 वर्ष पहली बात है कि हम पी रोड से पनकी धाम पैदल गए थे और हनुमान जी से प्रार्थना की कि हमारे जीवन में सही जो मार्ग हो वो हमें प्राप्त हो जाए। और हनुमान जी की कृपा हुई, उसके बाद ये मार्ग मिला। आज बहुत कुछ इस मार्ग से हमें प्राप्त हो चुका है। अच्छा, हो गया। ये बताइए कि पनकी को एक चमत्कारिक मंदिर कहा जाता है, तो उसके पीछे का चमत्कार जरूर दर्शकों को बताइए। देखिए, हालांकि हम तो पनकी मंदिर लगभग आज से बताया 14-15 साल पहले, ये 2007 की बात होगी। 2007 में बहुत ही परिस्थितियां विपरीत थी हमारी, और उस समय किसी के मुंह से हमने सुना था कि जो पनकी दरबार जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना हम पैदल जाएं। तो उस बार हम अपने घर पी रोड से हम पैदल गए पनकी मंदिर। लगभग 3.5 घंटे के आसपास लग गया था हमको। और जब मंदिर गए, भगवान से कहा कि हे भगवान, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो, क्योंकि अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उसके बाद हम अपने मामा जी के आ गए। आवास विकास में हमारे मामा जी का घर है, पनकी से पास में था। तो जब उनके घर में गए तो जब थक चुके थे तो उन्होंने कहा क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो। तो हमने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, जीवन में सब कुछ विपरीत होता चला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कहाँ आए थे? हमने पनकी धाम आए थे। तो बोले एक काम करो, हमें लगता है बाबा हमसे कह रहे हैं कि आप पंडिताई करो। अच्छा। हाँ, और पूजन पाठ का कार्य करो। और उन्होंने एक पुस्तक दी थी, शिव सपर्या। वो पुस्तक में उन्होंने कहा ये मंत्र याद करो। हम बड़ी खुशी से आए, मंत्र याद किए, मगर कुछ दुर्भाग्य पीछा छोड़ नहीं रहा था। उसी समय हमारे मामा जी की डेथ हो गई, बीमार हो गए, डेथ हो गई। अब अचानक हमारे सपनों में फिर अंधेरा आ गया कि अब क्या होगा। उनकी जो 13वीं का संस्कार था, उस संस्कार में गए तो वहाँ एक पंडित जी हवन करा रहे थे। तो हमारे मामा के लड़के ने कहा कि पिताजी की इच्छा है कि ये हमारे पंडित बने या ज्योतिषाचार्य बने। तो उन्होंने तो हमसे कहा ये तो कोई अच्छा कार्य नहीं है, कुछ और कर लो, इससे अच्छा कुछ दूसरा कार्य कर लो। मगर पनकी वाले बाबा की कृपा थी कि अचानक 2-4 दिन बाद फिर उनके यहाँ जाना हुआ। तो हमारे मामा जी के साले पंडित रमेश कुमार अग्नोत्री जी थे। अच्छा। उनके पास गए, उन्होंने कहा काम करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और हमें लगता है ये पनकी वाले बाबा की कृपा थी कि वहाँ न जाते तो ना शायद हमें मामा मिलते या हमारे मामा के साले मिलते, और इस तरह से हमारा कार्य आगे बढ़ता। तो मतलब नियति ने आपको चुना इस कार्य के लिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, आप जैसे ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो आपने कभी ये सोचा था कि यही आपकी पहचान बन जाएगी? इससे आपको क्या मिला? सम्मान मिला, प्रसिद्धि मिली, या आपको समाज ने जिम्मेदारी सौंप दी? देखिए, हमें तो लगता है कि सब कुछ हमें प्राप्त हो गया जी। प्रसिद्धि भी मिली और जिम्मेदारी तो है ही, क्योंकि जब कोई पूछता है कोई बात, बड़े बड़े निर्णय हमसे लेता है, बड़े बड़े करोड़ों का कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है तो हमसे पूछता है, या जीवन में किस लड़की से विवाह करें, बच्चों को कहाँ विवाह करें, या बहुत सी अहम बात या बहुत सी जरूरी बातें वो हमसे पूछता है। तो उस समय अंतरात्मा भी कहती है कि हमको बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को निभाना चाहिए। तो हम तो इसको पूर्णतः जिम्मेदारी मानते हैं और सदैव जिम्मेदारी मानते चल रहे हैं। इसीलिए आज जितना भी कार्य कर रहे हैं तो लोग संतुष्ट हैं और आनंद से हम कर भी रहे हैं, पूर्णतः जिम्मेदारी से कर रहे हैं।
अच्छा, ये बताइए, क्या धर्म और सेवा को अलग अलग देखा जाना चाहिए? आप कोई कैंपेन चला रहे हैं ऐसा, या फिर आपने सोचा हुआ है कि धर्म को विस्तार देने के लिए क्या करेंगे? ऐसा क्या आपके मन में? देखिए, धर्म का जो सेवा, ये हमें लगता है जितने अच्छे कार्य हैं, सब धर्म ही है। जी। बस ये हम देखते हैं कि समाज में धर्म को लोग अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। कोई सोचता है कि हम बहुत पूजा पाठ कर ले रहे हैं, ये धर्म है। कोई सोचता है कि हम बहुत सत्संग कर ले रहे हैं, ये धर्म है। कोई सोचता है हम बहुत जप कर ले रहे हैं, ये धर्म है। कोई कुछ। मगर हमें तो लगता है कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। और आप कुछ भी करें, जो भी कार्य करें, चाहे कर्मकांड करें, चाहे कथा सुने, चाहे सत्संग सुने, कोई भी कार्य करें, बस हृदय से करें और उस कार्य का तत्व समझें कि वो कार्य किस लिए कराया जा रहा है। आपकी समिति क्या कर रही है? हमारी समिति तो निरंतर हमारी संस्था रुद्राभिषेक प्रतिमाह कराती है। समाज के बहुत से लोग उसमें जुड़े हैं। अच्छा। उस रुद्राभिषेक का केवल लक्ष्य है कि हम लोगों से पूजा करवाएं और उस पूजा के बारे में लोगों को समझाएं। अच्छा। कि हम शिव की पूजा कर रहे हैं, हम शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अब आप शिव का जीवन में समझिए कि शिव जी एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने सबको अपनाया। राक्षस भी उनके जी भक्त थे। हाँ। देवता भी उनके भक्त थे। सब गण हैं उनके। अमृत भी उनके पास है। चंद्रमा में क्या अमृत है? विष भी उनके पास है। कोमल पुष्प भी चढ़ते हैं और कांटे भी चढ़ते हैं धतूरे के स्वरूप में। अच्छा भी जाता है, बुरा भी जाता है, ठंडा भी है, गर्म भी है। सब कुछ भगवान शिव के पास है। अब सबसे ज्यादा वो क्या है? सबसे ज्यादा वो ठंडे हैं। इसीलिए देखिए, सिर पे चंदा, मैया गंगा, पर्वत हिमालय पर। तो शिव के पास सब कुछ है। तो इसलिए हम शिव की पूजा कराते हैं कि आप उस रुद्राभिषेक में लोगों को बताते भी है कि आप शिव जैसे बने और सदैव ठंडे रहें, सरल रहें। अब जब शिव की, तो हम शिव का जब महत्व बताएंगे, शिव के ऊपर एक एक वस्तु का महत्व बताते हैं कि रोली चढ़ाने से क्या है। चंदन, जैसे चंदन चढ़ाते हैं, चंदन का क्या भाव है? शीतलता। अब पता चला आपने शिव पर चंदन तो चढ़ाया और अपने विचारों में शीतलता नहीं रखी, अपनी वाणी में क्रोधता रखी, क्रोध रखा, तो हमें नहीं लगता है कि इस धर्म से कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए हमारा धर्म का या रुद्राभिषेक कराने का संस्था का मेन उद्देश्य रहता है कि सबको, आप जब भगवान पर कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं तो सगुणी वस्तु चढ़ाते हैं जिसमें गुण होते हैं, और अपने अंदर अवगुण लेके भगवान के चरणों में चले जाते हैं। तो जब भगवान अवगुणी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता है तो आप जैसे अवगुण व्यक्ति को कैसे ग्रहण करेगा? इसलिए हमारे हिसाब से धर्म का सार तत्व बताना चाहिए और बहुत समझने का विषय, ये सरल विषय नहीं है, बहुत कठिन विषय है। तो समझ के चलना चाहिए। और हमारा तो कहना है बड़े बड़े संतों से भी, महात्माओं से भी, जो लोग बहुत समाज में जिनकी बातें सुनी जा रही हैं, वो लोग भी धर्म का सार बताएं कि आप चंदन का गुण अपनाएं। जैसे जल, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हाँ। तो बात ये है कि उस जल का स्वभाव क्या है। अब जल के स्वभाव पे आप आइए, तो जल का स्वभाव क्या है? जिसके साथ जाता है उसके जैसा हो जाता है। हरा डाला हरा हो गया, लाल डाला लाल हो गया। शीतल है, लोगों को तृप्त करता है, जल जीवन है। तो जब आप भगवान पर जल चढ़ा रहे हैं तो आप भगवान के ऊपर जल चढ़ाने के बाद भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हमारे स्वभाव में भी जल का स्वभाव धारण करवाइए, जल जैसे हम भी बने। तब आप ऐसा अगर धारण कर लेंगे तो निश्चित एक लोटा जल सारी समस्याओं का। और अगर ऐसा नहीं कर पाते, अब आप जल तो चढ़ा रहे हैं मगर आपका जो स्वभाव है वो जल के विपरीत है, शीतल नहीं है, सब में घुलने मिलने वाला नहीं है, सबको तृप्त करने वाला नहीं है, सबको परेशान करने वाला है, तो एक लोटा के आप पूरे जीवन भर जल चलाइए तो कुछ नहीं लाभ मिलने वाला उसका। तो जो हमको तो यही समझ में आता है और इसी विचारधारा से ही हम चल भी रहे हैं और अपने लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ये बताइए कि आपकी संस्था में मैंने सुना है कि जैसे कुछ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों ने घर घर जा करके हनुमान जी का पाठ करने का भी जी हाँ, हमारी संस्था की ओर से हनुमान जी के जो 100 पाठ हैं, जिनका ना जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख, जो भगवान के 100 पाठ करता है उसके जीवन में सारे बंधनों से छोड़कर महासुख को प्राप्त करता है।
तो ऐसा हम सबका विचार आया कि हम लोग 100 पाठ लोगों के घर में जाके करेंगे, निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अच्छा। और इस निःशुल्क व्यवस्था में जो लोग नहीं पूजा पाठ करा पाते हैं या जो लोग नहीं बड़े बड़े पूजन करा पा रहे हैं, तो कम से कम हनुमान जी की पूजा से उनका हित भी हो। बिल्कुल। और हनुमान जी का भी अगर चरित्र देखें तो हनुमान जी ने भगवान राम के लिए बहुत कुछ किया और करने के बाद उनको अपना आराध्य माना, यानी कि करने के बाद भी 1% उनके अंदर मैं नहीं आया। तो इसलिए हनुमान जी की शरण में हम लोग जाकर हे प्रभु आप समाज का कल्याण करें और लोगों की समस्याओं को दूर करें। तो कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? मुझे लगता है आपको अपना संपर्क सूत्र देना चाहिए पॉडकास्ट में। जी। आप अगर पॉडकास्ट में संपर्क सूत्र दें तो आम जनता भी आपसे कांटेक्ट कर सकती है। जी बिल्कुल, आप हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं। आप नंबर बताइए। 9305147080। ठीक है, तो आप संपर्क करके इस कार्यक्रम को करा सकते हैं। आगे। अच्छा, कुछ पैदल यात्रा का भी आप लोगों ने विचार किया हुआ है? ये पनकी धाम की यात्रा जो बताया आपको, 14 वर्ष पहले हम गए थे और शायद हमारे जीवन में सारा परिवर्तन वहीं से हुआ। जी। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात, हम 14 वर्ष पहले गए थे, उसके बाद पैदल आज तक नहीं जा पाए। अच्छा। ऐसा एक संयोग रहा। तो अब विचार बना कि अब हम सबको लेकर जाएंगे। तो इसलिए जो है अपना प्रयास चल रहा है कि पवन तनय मंदिर, जिस प्रांगण से हम पूजा पाठ कराते हैं, तो पवन तनय धाम से पनकी धाम की यात्रा होगी। तो ये पवन तनय मंदिर का भी आप एड्रेस बताइए। ये पवन तनय धाम आपका लक्ष्मण पार्क पड़ता है, पी रोड के पास। अच्छा। हाँ, पवन तनय से पनकी धाम बनेंगे सारे बिगड़े काम। इस यात्रा को हम लोग कब है आपकी ये यात्रा? देखिए, प्रयास तो बहुत जल्दी है। अभी कोई तारीख निश्चित नहीं हो पाई है, क्योंकि बताया ना, सुंदर काम करने के लिए बहुत व्यवधान आते हैं और बुरे कार्यों को करने के लिए कोई व्यवधान नहीं आता है। तो इसलिए ये प्रति माह करेंगे प्रयास तो यही है। अच्छा, प्रयास हनुमान जी की इच्छा है, मतलब इसको आप प्रयास तो कोशिश यही है कि हर माह इसको प्रति माह जो है जितने लोग जुड़ते जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा विचार लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप वैसे कथा वाचन नहीं करते हैं। मैं आपके सब्जेक्ट से अलग एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं कथावाचकों की बात कर रही हूँ। जो आपने देखा होगा, मंचों के माध्यम से कथावाचक लाखों की भीड़ को खींचते हैं। तो क्या वो जो कथा में वाचते हैं उसकी सच्चाई भी उतनी गहरी होती है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार का माध्यम है? देखिए, अब किसी व्यक्ति से हम व्यक्तिगत तो नहीं मिले हैं, तो ऐसा बिल्कुल हम 100% सत्यता तो नहीं बोल सकते हैं। मगर जो हमें अपना व्यक्तिगत अनुभव कहता है, ये बात हमारी व्यक्तिगत है, किसी व्यक्ति पर नहीं है। व्यक्तिगत हमारा अनुभव कहता है कि जो लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर शायद उस दिशा में वो कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं रहे। क्योंकि देखिए, हमारे देवी देवता निरंतर, आप देखिए, राम जी धनुष बाण लिए हैं, हमारे हनुमान जी गदा लिए हैं, शिव जी त्रिशूल लिए हैं, यहाँ तक कि जो हमारी देवियां हैं वो भी त्रिशूल चक्र इत्यादि सब लिए हैं। तो आप ये देखिए कि उन्होंने भी शस्त्रों के द्वारा रक्षा की है। तो आप ऐसी भी कुछ धारणा लोगों के अंदर बनाइए कि हम सब अपने धर्म की रक्षा करें और केवल उस धर्म को मिठाई भोग 56 प्रकार के भोग लगा दो। लोग क्या कर रहे हैं, अब आज तक तारीख में से लोग ये करते हैं कि हम 100 प्रकार के भोग लगा रहे हैं। अच्छा, विचार करिए कि जो दुनिया को खिला रहा है उसको कौन खिला सकता है? ठीक है ना? तो उसने भी रक्षा की। तो इन लोगों को, समाज को ये बताना चाहिए कि आप भी सबसे पहले तो अपनी और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को इस तरह बनाइए, क्योंकि देवताओं ने भी इस तरह की व्यवस्थाओं को पालन किया है। अब उसके बाद हमने देखा कथावाचक लोग ही आपस में भिड़ जाते हैं। अब विचार करिए, आप कह रहे हो कि हम भाई कथावाचक या संत या महात्मा हो गया तो ज्ञान से बहुत ज्यादा हो गया, तभी तो हुआ। अब जब जो, अच्छा, भगवान को कौन बोल, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को वही प्रिय है जिसका मन निर्मल है, सरल है। अब आप, अच्छा, तुलसी बाबा कह रहे हैं काम क्रोध मत लोभ नाथ नरक के पंथ। यदि आपके अंदर भी क्रोध आ गया, हमने देखा बड़े बड़े संतों के अंदर क्रोध आ जाता है, आपस में भिड़ जाता है मंच में। अच्छा, ये क्या है?
इसका मतलब काम क्रोध मद लोभ सब उनके अंदर भी है। और यदि काम क्रोध मद लोभ आपके भी अंदर है, यदि विषय आपके अंदर भी है, तो फिर हमें नहीं लगता है कि वो वाकई में संत हैं जी। तो कुल मिला के जो हमें अपने व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि वो लोग सही कार्य सही दिशा में अगर करें तो शायद समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, जो उनकी जिम्मेदारी है। जो उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा पंडित जी, अगला सवाल है कि सेवा आप जो जमीनी स्तर पे करते हैं, तो जब आप सेवा के लिए समाज के बीच में जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा पीड़ा कब पहुंचती है? क्या देख के आपका मन भावुक हो उठता है? देखिए, जब सेवा करने जाते हैं समाज के पास तो पीड़ा तो बहुत है, जगह जगह पीड़ा दिखती है, परंतु प्रयास करते कि उनकी पीड़ा दूर कर सकें। हमने देखा है कि समाज की बहुत संस्थाएं हैं, काम कर रही हैं, मगर बहुत अधिक नहीं कर रही हैं, दिख बहुत रहा है। ऐसा कोई वाक्य कभी रोए हो आप? हाँ, बहुत कभी कभी दिखता है कि कोई बहुत पीड़ित स्थिति में है, अब पता चला उसको यहाँ तक कि लोगों की स्थितियाँ देखती हैं कि वो भोजन तक सही से नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति होता है ना, एक हमारी एक विचार ये भी है कि हम लोग जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनके साथ साथ मध्यम वर्गीय लोग भी हम जोड़ते हैं, क्योंकि जो छोटा व्यक्ति होता है वो तो क्या करता है कि मांग भी लेता है, किसी से रोड पे भी बैठ जाता है, 4 बार उससे मांग लेता है कि भाई मदद कर दो, मदद कर दो। मगर बहुत से मध्यम वर्गीय लोग हैं जो बेचारे मांग भी नहीं पाते और समाज में सब अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए दिखाना भी पड़ता है, कर्ज लेके भी काम करते हैं बहुत से लोग ऐसे में। सही कह रहे हैं आप। पता चला स्वयं तो जो है नहीं अच्छा खा पा रहे हैं, मगर कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए जो है किसी से लेकर उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा जोर रहता है कि समाज में कमजोर लोगों के लिए तो करें, साथ में उन मध्यम वर्गीय परिवारों को भी ढूंढें, और उनको ढूंढने के लिए बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो खुले नहीं है, बताते नहीं है कि हम पीड़ा में हैं। तो उसके लिए आपको समझना पड़ता है, और समझ तब सकते हैं कि जब उन परिस्थितियों से आप निकले हो या उनको समय दें। तो पूर्णतया समय देते हैं, और ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी हम लोग मदद करते हैं। स्पष्ट बता इसलिए नहीं सकते हैं और ना उनका नाम बता सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि छोटा व्यक्ति मांग रहा है, कोई बात नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। जो मध्यम वर्गीय है वो इज्जत को भी सोचता है, तो इसलिए उन लोगों को देख के तो आंसू आ जाते हैं कि जो सम्मान भी देख रहे हैं और अपना जो जरूरी कार्य उसको भी देख रहे हैं, उसको भी देख। सही कह रहे हैं। अच्छा गौरव जी, आजकल देखा जा रहा है कि मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, नाम लेना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कोई पर्ची निकाल देता है, वो बता रहा है, तो भक्तों के बीच में चमत्कार दिखाया जाता है, भय दिखाया जाता है, डर पैदा किया जाता है, फिर एक भावनात्मक दबाव बनाकर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। क्या ये सही है? ये किस दिशा में जा रहा है धर्म? देखिए, इस विषय पर भी हमारी व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि कुछ माहौल ऐसा बन चुका है कि आप कुछ बोलते हैं तो तुरंत धर्म विरोधी कह दिए जाते हैं, ऐसा माहौल बन चुका है। मगर हमें जहाँ तक लगता है कि चमत्कार कुछ नहीं होता है, आप जैसा कर्म कर रहे हो वैसा आपको फल प्राप्त होता है। भाग्य होती है, कभी कभी कोई कम मेहनत करता है उसको ज़्यादा मिल जाता है, मगर कहीं ना तो कहीं उसने पहले वो कर्म किया है, उसी के लिए उसको ज़्यादा मिल रहा है। मगर ये चमत्कार, अच्छा विचार करिए, यदि आप चमत्कार इतना कर सकते हैं, जैसे हमारे देखने में कई बार आया कि लोग बता देते हैं कि वो फलाने का ये नाम है, तुम्हारे चाचा ये करते हैं, तुम ये खा के आयो, तुम ये पी के आयो। अच्छा, यदि आप इतना जानकार हो, मान लीजिए आप इतना जानकार हो, तो मेरे ख्याल से आपको इस जानकारी का लाभ हमारे देश हित में लगा देना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही बात। अगर आपको इतना जानकारी हो सकती है कि इनके ये 3 दिन पहले इनसे मिले थे, तो आपको शायद इसकी भी जानकारी होगी कि देश पे कौन हमला करने वाला है, या आपको ये भी जानकारी होगी कि क्या देश के विरुद्ध गतिविधियां हो रही हैं, है ना? तो अगर आपके पास जानकारी है इस तरह की कोई भी, हम ये नहीं कहते कि जानकारी नहीं होती, ऐसा नहीं है। जीवन हमारे भारत में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, और जिसकी हो सकता है जो जानकारी हमें ना हो, भी भारत में बहुत चीजें हैं
तो हम ये नहीं कह सकते कि चीज़ें नहीं हैं, मगर अगर किसी के पास हैं तो हम चाहते हैं कि उसको देश हित में लगाइए, समाज हित में लगाइए। जो लोग बीमार होते चले जा रहे हैं तो भैया उनको वहाँ लगाइए कि कम से कम लोगों का हित हो सके, क्योंकि हम तो एक व्यवस्था पे चलते हैं, समाज का कल्याण हो तो ही हम मानते कि भगवान प्रसन्न होगा, क्योंकि उसी परमात्मा की ही पूरी दुनिया की देन है। तो इसलिए जो चमत्कार कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये चमत्कार ना करके इस तरह की कोई चमत्कार करें जो सबके काम है। तो सबके काम हो। ये बता दे आतंकवादी कहाँ है, ये बता दे जो अभी आग लगी थी ये कहाँ जाए। तो इस तरह के अगर बता देंगे तो निश्चित बात है कि सबका कल्याण होगा, और व्यक्तिगत किसी का चमत्कार कर देने से क्या लाभ होगा, आप बताइए। कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए इन व्यवस्थाओं पे हम तो यही सोचते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो हमारा उससे करबद्ध निवेदन, उसके हम पैर छू लेंगे कि वो देश हित के लिए, समाज हित के लिए अपना चमत्कार लगाए। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा ये बताइए कि कल को आपकी ये जो पहचान है, आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इससे अलग हट के केवल समाज सेवा की ही रह जाए तो क्या आप संतुष्ट रहेंगे इस बात से? देखिए, जब 14 वर्ष पहले हमने संस्था का अपना सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन कराया था जी, 6-7 हज़ार रुपये का शायद हुआ था उसमें, तो शायद 6-7 हज़ार हमने बड़े जोड़ के लगाए। अच्छा। उसके बाद फिर उसका जब रिन्यूअल हुआ उसका तो भी बड़े जोड़ जाड़ के सब किया। तो 14 वर्ष पहले जो ये धर्म प्रसार जन कल्याण नाम रखा गया था, ये हमने अपना स्वयं रखा था। किसी ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया, ना कोई जानकारी। तो अब पहले रखा धर्म प्रसार, तो हमने सोचा कि हमें दूसरों का कल्याण भी करना है, तो हमने इसलिए लिख दिया जन कल्याण। तो ये नाम, ये संस्था का जो गठन हमने 14 वर्ष पहले किया, शायद उस समय हमारी शुरुआत हुई थी, तो यही सोच के किया है कि हमें समाज की सेवा करनी है। और हमें लगता है धर्म का प्रसार या प्रचार भी धन के लिए नहीं करना चाहिए। आज जितने भी हमारे परिचित, हम ये नहीं कहते हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं या बहुत लोग जानते हैं, मगर जितने लोग भी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति हमको ये नहीं कह सकता है कि पंडित जी ने कभी हमसे पैसा मांगा, पंडित जी ने कभी अपनी फीस बताई, क्योंकि हम इस व्यवस्था को लेकर चलते हैं कि धर्म और समाज कल्याण में धन को वरीयता नहीं देनी चाहिए। और जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके पास अपने आप धन आएगा और संतुष्टि हमें समाज कल्याण में मिलेगी। और हम चाहते भी हैं कि मानव का जीवन मिला है तो देखिए, खाना पीना, मौज मस्ती, आनंद, बच्चे जन्म देना, ये तो जानवर भी कर लेते हैं, ऐसा तो जानवर भी कर लेते हैं, मगर अगर समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमें लगता है कि आपका जन्म पूर्णतया सिद्ध नहीं होगा। तो हम तो चाहते हैं समाज सेवा का अवसर मिल जाए और निरंतर करते रहें। तो कितने लोग जुड़े हैं आपसे अब तक लगभग? किस क्षेत्र, मतलब इस आपकी संस्था से हमारे बहुत से लोग जुड़े हैं और निरंतर उनका, जैसे हमारे भैया अमित जी हैं, बड़ा सहयोग रहता है। विजय तिवारी जी हैं, भूपेन्द्र साय जी हैं, अखिलेश तिवारी जी हैं, श्री सुशील कुमार मिश्रा जी हैं, कृष्णा जी हैं और अवनीश तिवारी जी हैं, हमारे पार्षद जी हैं, विवेक शर्मा जी हैं। बहुत अच्छी बात। तो सभी लोगों का सहयोग है और सबका सहयोग मिल रहा है, इसीलिए शायद ये कार्य हम कर रहे हैं और मिलता रहेगा, करते रहेंगे, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे धर्म की बात चल रही है तो हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की, जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, संत भी हैं। तो ऐसे में एक महंत का मुख्यमंत्री बनाया जाना धर्म का सम्मान है या धर्म की परीक्षा? एक प्रश्न ये भी आया मन में, तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या है ये? नहीं, हमें तो लगता अच्छा है और सम्मान भी है, और ये उनकी परीक्षा है। सम्मान तो हाँ, ये तो उनकी परीक्षा है, क्योंकि सम्मान तो इसलिए है भाई क्योंकि उस योग्य हैं और वो भी तो देश के या हित के लिए ही तो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल संत का कार्य होता है। अब परीक्षा उनकी है कि वो परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनको तो बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा उनकी परीक्षा। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ दुर्वासा जी हुए, विश्वामित्र जी भी हुए, तो हमारे यहाँ क्षत्रिय होकर ब्राह्मण वाला स्वभाव धारण करने वाले भी संत हुए और क्षत्रिय और ब्राह्मण होकर क्षत्रियों का स्वभाव धारण करने वाले भी संत हुए। तो ऐसे हमारे योगी जी भी हैं, भले उन्होंने भेष गेरुआ पहना है मगर वो भी जो है परशुराम और दुर्वासा जैसा स्वभाव। बिल्कुल, और पड़ती भी है आवश्यकता। एक घर में जैसे माँ है, कभी कभी उस जब भोजन बना के देती है तो वो बिल्कुल माता जी लगती हैं,
कभी कभी बच्चों को डांटने के लिए काली का स्वरूप धारण कर लेती हैं, भोजन बना के देती है तो अन्नपूर्णा बन जाती हैं, पैसे का मामला आता है तो लक्ष्मी जी बन जाती है, पढ़ाने में आती तो सरस्वती बन जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी भी जो है सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है। बड़ी अच्छी उपमा दी आपने एक माँ से जोड़ते हुए, बड़ा अच्छा आपने। अच्छा ये बताइए, जो आज की तथाकथित हिंदूवादी राजनीति ने धर्म को मजबूत किया है या विवादित किया? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है आपका, क्योंकि देखिए हम तो एक चीज सोचते हैं कि अब लोग प्रचार बहुत करने लगे हैं। शायद इसलिए हमने भी आपसे क्या कहा, संस्था का नाम धर्म प्रचार नहीं, धर्म प्रसार है। तो अब प्रचार का जमाना बहुत हो गया है। लोग जैसे भी एक हमने वीडियो बनाया भी था, जब वो राम मंदिर बन रहा था तो लोग बड़े नारे लगा रहे थे कि जय श्री राम लगाइए, हम ये नहीं कहते हैं, मगर जब राजनीति कोई यात्रा होगी तो बहुत भीड़ लग जाती है ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप राम को वाणी में तो रखो, साथ में हृदय पे भी लाओ और अपने आचरणों में भी राम को लाओ। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो कहीं ना तो कहीं सब कुछ बहुत सुंदर होगा। हिंदुत्ववादी होना ठीक है, मगर उसको हृदय पे लाइए, उसको अपने कार्यों में लाइए। केवल हल्ला मचा के इस तरह का कर देना शायद वो फिर कुछ लोगों को अखरने लगता है। इसलिए हमें अपने कार्यशैली में हिंदुत्व लाना चाहिए और निरंतर, और लाना भी चाहिए। देखिए हम तो कहते हैं कि आप हिंदुत्ववादी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम या जो संत कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि वो भी अपना कोई ऐसा विद्यालय बनाए जिसमें शस्त्र क्रिया सिखाई जाए। हम ये नहीं कह रहे दूसरों को मारने के लिए शस्त्र सीखिए, मगर अपनी रक्षा के लिए शस्त्र सीखिए। हम तो चाहते हैं कि हमारी सरकार भी जो है हर विद्यालय में, जैसे आप लड़कियों को आजकल वो शिक्षा दी जा रही ना कि अपने बचाव के लिए कराटे सिखाए जा रहे हैं, इस तरह। तो हम तो चाहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए हम तो चाहते हैं कि एक विद्यालय में 1 घंटे की क्लास सबको दी जानी चाहिए कि आप अपनी आत्मरक्षा कर सकें, या कल को कभी देश में जरूरत पड़े तो आप लड़ने जा सकें, या कभी तो ऐसा तो हमारे देवी देवता शुरू से कर रहे हैं, शस्त्र धारण किए हैं, शस्त्र भी रखते हैं और शास्त्र भी रखते हैं। तो ये दोनों व्यवस्था तो हम सबको धारण करनी चाहिए। और हिंदुत्ववादियों नेताओं से भी कहना यही है कि वो भी केवल प्रचार प्रसार ना करके उसको जमीन पर लाएं, जैसे हम लोग लाएं जमीन पर जो भी कार्य कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं हम लोग करते हैं गली गली गए, घर घर जा रहे हैं, भला कम कर पा रहे हैं, मगर जितना कर रहे हैं जमीन पे कर रहे हैं, ऐसे ही वो भी करें। आखिरी क्वेश्चन और मन में है कि आपका ये जो धर्म प्रसार जन कल्याण समिति है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य तो इसके बहुत सारे हैं, शायद बहुत से उद्देश्य ऐसे हैं जो हमको अभी पता ही ना हो, अचानक आने लगे, क्योंकि अच्छे कार्य की कोई अंत नहीं होता है, शुरुआत नहीं होती, अंत नहीं होता है। तो ऐसा तो कुछ क्लियर है ही नहीं कि कितना क्या है, मगर जो अभी हमको लगता है जैसे नशे पर, नशा मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा समाज में खराब व्यवस्था है नशे की। और मेरा हाथ जोड़ के सरकार से भी कहना है कि सबसे पहले उसको बंद करिए, क्योंकि हर 4-5 घरों में आप देख लीजिए, हर 4-5 घरों में 2 घर इससे ग्रसित हैं। हमारे पास लोग कुंडली के में आते, भैया वो कोई ऐसा उपाय बता दो उसकी दारू छूट जाए, कोई ऐसा उपाय बता दो कि वो नशा बंद कर दे। तो हमें तो कष्ट होता अंदर से, तो हम तो भैया कहते हैं कि देखो भाई ऐसा कोई उपाय नहीं है, बस प्रार्थना करो। मगर बहुत से लोग इस बात पर पूजा करवाते हैं, पैसे लेते हैं, उसके बाद कुछ लोग दवाइयाँ देते हैं कि जाओ तुम नशे की दवाई पानी मिला के पिला देना, कुछ नशा मुक्ति केंद्र बनाए, जबकि कहीं कुछ छूट नहीं रहा। हकीकत क्या है, ना किसी पूजा से छूटता है, क्योंकि बुराई इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि वो जल्दी हटती नहीं है। जैसे आप 1 कुंटल दूध ले लो और 1 किलो खराब दूध मिला दो, वो 1 किलो क्या करता है, सबको अपने जैसा कर देता। मगर आप 1 किलो खराब दूध में 10 किलो अच्छा दूध मिला दो, कहते तुम मेरे जैसा बन जाओ, वो नहीं बनने वाले। इसलिए इसका एक रास्ता है क्या, कि गवर्नमेंट इसको पूर्णतया बंद कर दे। अब रही बात, हम तो आज से 8-10 साल पहले एक हमने बहुत छोटी सी पंक्ति बनाई थी नशे वाले पर, कि नशा करो तुम खूब खुशी से, अंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट शरीर से, तो घर वालों को रुलाओगे, और घर वालों की देख पीड़ा ऊपर तुम पछताओगे।
अब मगर क्या हो सकता है, कहाँ समय वो पाओगे। इसलिए प्रयास तो हमारा जारी रहता है, लोगों को समझाना बुझाना, मगर कितना कर सकते हैं। जमीनी स्तर पे जब तक नशा पूरी तरह से बंद नहीं होगा तब तक लोगों का हित हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात और, आप नशा मुक्ति दिवस भी चला रहे हो कि नशा छोड़ो, यात्राएं भी चल रही हैं और नशा बिक भी रहा है। क्या चाहते हो, टीवी देखने जाओ तो उसमें भी जाता था ये हेल्थ के लिए नुकसानकारी है। तो सच क्या है कि एक पिता, सरकार कौन है, सरकार हमारी पिता है भाई, सरकार कौन है, पिता है। जैसे एक पिता अपने बेटे से कहे कि देखो भाई उसमें लिख के दे दे कि ये इससे नुकसान होता है, और कहे तुम पी रहे हो, कोई बात नहीं पीते रहो, मगर लिख के दे दे, वो डांटेगा कि नहीं डांटेगा, या उस चीज को उठा के फेंक देगा या उसको जाने नहीं देगा। तो अगर गवर्नमेंट हमारी समाज की पिता है या सरकार है, उसको लोग सरकार कहते हैं, हम लोग भगवान को भी कहते हैं ना सरकार, ऐसे गवर्नमेंट को भी सरकार कहते हैं। तो सरकार के दायित्व बनता है कि उस चीज से समाज को बिल्कुल दूर कर दे। अब वो कहे कि नहीं वो तुम समझदार हो, तुम खुद समझदारी से काम करो, तो ऐसा नहीं है। जब बुराई होती है तो बड़े बड़े की समझदारी अंदर चली जाती है, और बड़े बड़े लोग जेल के अंदर, समझदार लोग, पढ़े लोग, IAS लोग, PCS लोग जेल के अंदर चले जाते हैं, वो तो बहुत समझदार है फिर भी करप्शन कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे ख्याल से इसका एक ही उपाय है, प्रयास तो बहुत है, मगर गवर्नमेंट को इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के घर में पढ़ाइयाँ रुक गई। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हमने देखे, पता चला 20-20 रुपए मांगते घूम रहे हैं, लोग नाली में गिर रहे हैं, और उसके बाद एक व्यक्ति गाली बकता और पूरा मोहल्ला सुनता है। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, और सब लोग सो रहे हैं, वो गाली बक रहा है, कोई नहीं मना करता। पुलिस वालों से कहो तो पुलिस वाले कहते साहब कुछ ज्यादा मार दिया तो हमारा बुरा ना जाए, तो एक लेसन और खड़ी होगी, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। तो इसके लिए तो भाई हमारा करबद्ध निवेदन है कि सरकार को इसको तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी सही है। और अच्छा, ये भी एक ये इससे अलग हटके मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि नया साल आ रहा है, तो नए साल पे कोई ऐसा उपाय बताइए जो आम जनता अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए इजीली कर सके। आपके ज्योतिष में ऐसा कोई उपाय हो तो जरूर बताइए। देखिए, नया वर्ष है, हालांकि ये नया वर्ष तो हम लोगों का नहीं है, सनातन व्यवस्था में चैत्र का होता है, मगर फिर भी है तो हमारे विश्व का, कहीं का भी हो। और जब पहले जानकारी लोगों को नहीं होती थी तो एक परंपरा एक मोहल्ले तक या एक जगह तक सीमित रहती थी। अब सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे विश्व में सारी जानकारियां इधर उधर जा रही हैं, तो हम लोग मना सकते हैं नया वर्ष। और पहली बात तो अच्छे तरह से मनाएं। हम लोग पवित्र और ये कह सकते हैं सात्विक लोग हैं, तो इसलिए हम लोग सात्विक भाव से मनाएं नए वर्ष। जैसे अभी खरमास की बात आपने नहीं पूछा, मगर फिर बताते हैं। लोग कहते हैं ना खरमास चल रहा है, 14 धनु में जब सूर्य चला जाता है। देखिए, खरमास तो एक कथानक है कि सूर्य की गति धीमी हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है, मगर खरमास का मतलब है बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। जब बहुत 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक देखें तो सर्दी बिल्कुल पीक होती है। तो ये सर्दी जब ज्यादा पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कोहरा पड़ेगा, लोग गाड़ी से चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, शादी करेंगे तो अव्यवस्थाएं होंगी, इसलिए शायद मना किया। मगर इसको आप नव वर्ष को अच्छे से मनाएं, आध्यात्मिक तौर पे मनाएं। और नव वर्ष में आप प्रथम दिन जब पड़ेगा आपका, जिसको 1 जनवरी कहते हैं, बढ़िया 1 जनवरी को उठिए और सुबह अपने पूरे परिवार को बैठा कर, ये नहीं कि आप स्वयं करने लगे, नहीं, पूरे परिवार को बैठा लिए और बैठाल कर हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करिए, और सब लोग मिलकर करिए। और जितने लोग घर पे हों वो सब लोग एक एक घी का दीपक जलाएं। हाँ, जितने लोग हैं, 5 लोग हैं तो 5 दीपक जलें, 7 लोग हैं 7 दीपक, 2 लोग हैं 2 दीपक जलें, और दीपक जलाएं और पूरा सुंदरकांड का पाठ सब लोग मिलकर करें। और सुंदरकांड के पाठ होने के बाद फिर वो लड्डू का भोग लगाकर छोटे छोटे बच्चों को उस दिन वितरण कर दे। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित ये वर्ष उनका हनुमान जी संभाले रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये थी हमारी आज की बातचीत। उम्मीद है दर्शकों आपको पसंद आई होगी। ये सीधी सपाट और एक स्वस्थ बातचीत के दायरे में हमने कनपुरिया डायरीज का ये पॉडकास्ट किया है। अगर आपको पंडित गौरव शास्त्री जी से किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, या फिर आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे उनका नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।